हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर, और मैं इस चैप्टर को चुना हूँ। मैथ में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग मैथ्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपको क्लास 5th से लेकर के 5th, 6th, 7th, 9th, 8 और जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग को लग रहा होगा इजी, लेकिन ये काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी है। मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एरिया और पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। एरिया भी आप देखिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के एरिया अलग होते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के एरिया अलग होते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये CSA में लिखा हूँ कर्व सरफेस एरिया है, ये LSA लिखा हूँ ये लैटरल सरफेस एरिया है, और फिर टोटल सरफेस एरिया। तो अभी तक आप तो सिर्फ एरिया सुनते होंगे, एरिया अलग चीज़ है और सरफेस एरिया एक डिफरेंट चीज़ होता है। फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया होता है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अलग होंगे, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अलग होंगे। मैं सब डिटेल्स अभी मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ एरिया क्या होता है, राइट। बहुत ही इजी टॉपिक है एरिया और पेरीमीटर, मैं बहुत ही अच्छे समझा दूंगा आपको। और सभी बच्चे अगर जो क्लास 5, 6, 7, 9, 8 के भी बच्चे हों, 10 के बच्चे हों, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। तो एरिया क्या होता है, एरिया मीन्स टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाई द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और फ्लैट शेप्स क्लोज फिगर। दैट मीन्स दिस इज द क्लोज फिगर। ये सिर्फ एरिया है, मैंने इसीलिए यहाँ पे 2 डायमेंशनल लिखा है। नोट द सरफेस एरिया, मैं सिर्फ एरिया लिख रहा हूँ, एरिया के बारे में बता रहा हूँ। मैं सरफेस एरिया के बारे में बाद में बताऊँगा इसके बाद। तो एरिया क्या होता है कि टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे। देखिए हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल से मैं बताता हूँ इसके बाद। तो सिंपल जो भी जैसे सर्किल हो गया, जिसको हम एक्स एंड वाई एक्सिस पे ले सकते हैं इजी वे में, यानी कि जितने भी शेप्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले सकते हैं वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो स्पेस ले रहा है, जैसे कि मैं देखिए सिंपल सी बात, हाँ ये तो हो गया क्लोज फिगर। नेक्स्ट मैं लिखा हूँ इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशनल होते हैं। एक्स एक्सिस पे आपका एक लेंथ होगा और सपोज वाई एक्सिस पे आपका ब्रेथ होगा, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों मल्टीप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तभी एरिया निकलता है। इसलिए उसको स्क्वायर यूनिट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर बहुत ही आसान है, कह रहा कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर। मैं देखिए ये लिख रहा हूँ क्लोज फिगर, बार बार लिख रहा हूँ, क्लोज फिगर को समझिए। मैं यहाँ भी लिखा हूँ क्लोज फिगर। जब ओपन फिगर होगा, दिस इज द ओपन फिगर, ठीक है। इसका ना ही एरिया होगा और ना ही इसका पेरीमीटर होगा, राइट। तो मैं क्लोज फिगर बार बार लिख रहा हूँ। कोई भी क्लोज फिगर होगा 2 डायमेंशनल होगा, ठीक है, तो भी उसका पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं देखिए हाथ को घुमा रहा हूँ इस तरह से, ये हाथ घुमाने से एक शेप तैयार हो रहा है, इसका नाम है सर्किल। मैं हाथ इस तरह से घुमा रहा हूँ, एक शेप तैयार हो रहा है, दैट इज सर्किल, ठीक है। तो एक सर्किल मैंने बना दिया। मैं अभी इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखिए। तो अभी मैंने जो हाथ इस तरह से घुमाया तो एक सर्किल बना, ठीक है। तो जितना एरिया मैंने घुमाया, यानी दिस लेंथ, इस लेंथ को अगर इसके सर्कमफेरेंस को ओपन कर दिया जाए सर्किल को, तो समझ जाइए एक धागा है, और उस धागे को फिर हम जो है कर्व कर देते हैं तो एक राउंड सर्किल बन जाएगा, और ओपन कर देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन धागा बन जाएगा वो, ठीक है, वो थ्रेड जो है। तो टोटल लेंथ जो थ्रेड का होगा वो आपका पेरीमीटर होगा। सपोज दिस, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड का टोटल लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। तो इस लेंथ को ऐड किया, इस ब्रेथ को ऐड किया, फिर इस लेंथ को ऐड किया और इस ब्रेथ को ऐड किया, तो टोटल को ऐड करने पर जो टोटल बाउंड्री का जो लेंथ है ना, टोटल बाउंड्री का जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और ये बाउंड्री जो है जितना स्पेस ले रहा है, मैंने लिखा है वो टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी ये जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज आल्सो द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। This is hexagon 1 2 3 4 5 6, this is hexagon, this is also 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो ये सब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं। तो जितना बाउंड्री का जो लेंथ होता है यही पेरीमीटर होता है। मैं इसके फॉर्मूला जितने भी मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ शेप के बारे में बता दे रहा हूँ और डिफरेंस बता रहा हूँ कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। तो दिस टोटल लेंथ इज कॉल्ड पेरीमीटर। एंड ये जो पेरीमीटर है यानी ये जो क्लोज शेप है, ये क्लोज शेप जितना एरिया कवर कर लिया, जैसे देखिए मैंने हाथ घुमाया तो इतना लंबा घुमा हाथ इस गोल तरह से, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। और इस पेरीमीटर के अंदर हम जाकर के बैठ गए हैं, ये जो बाउंड्री हमने बनाया इसके अंदर हमने जाकर बैठ गया, या इसने इस पेरीमीटर ने इस बाउंड्री ने जितना स्पेस कवर कर लिया, जितना भी स्पेस वो कवर कर लेता है। सपोज ये देखिए मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लगाया हूँ, व्हाइट बोर्ड इतना स्पेस कवर कर ले रहा है, बैकग्राउंड का इस दीवार का वॉल का इतना स्पेस कवर कर लिया। सो दिस स्पेस, ये इतना स्पेस जो कवर कर ले रहा है यही आपका एरिया है। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला सबका अलग अलग होता है, मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर एंड एरिया, बहुत ही आसान। मैंने डिफिनीशन लिख दिया था इसके पहले, आप उसको नोट कर लीजिएगा, डिफिनीशन को जरूर काम आएगा। और ये मैंने समझाया आपको एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, जब तक आपको एरिया और पेरीमीटर डिटेल से आप नहीं जान पाएंगे। फिर एरिया में हमको भी और चीज बताना बाकी है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बताना बाकी है। अब मैं आपको 2D शेप्स के बारे में बताता हूँ कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होता है। 2 डायमेंशनल शेप्स डेट मीन फ्लैट शेप्स जो हो गए हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स में ओनली लेंथ होते हैं और ब्रेड्थ होते हैं, इसमें हाइट नहीं होता है ना, मोटापा नहीं होता है इसमें ओनली लेंथ है और ब्रेथ है, राइट। इसके सिंपल व्यू होते हैं, बहुत ही सिंपल व्यू इसके होते हैं। और ये जो है 2 डायमेंशनल शेप रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल शेप्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है बना सकते हैं। जो आपके पास ग्राफ पेपर होता है उसमें देखते होंगे बहुत सारे लाइनिंग वगैरह होते हैं, उसमें हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2 होते हैं, उस पर हम इसको बना सकते हैं 2 डायमेंशनल शेप को। इसके एग्जांपल क्या है 2 डायमेंशनल शेप्स के? रेक्टेंगल, हमको आप देख लो, इस शेप की बात कर रहा हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शेप की बात कर रहा हूं। रेक्टेंगुलर शेप है इसका, ठीक है। स्क्वायर आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। सर्किल देखे होंगे आप लोग, ट्रायंगल देखे होंगे। ऑल पॉलीगॉन्स, जितने भी पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को, है ना। मोर देन 2 आपके जो साइड्स होते हैं, ठीक है, तो उसको पॉलीगॉन हो जाएगा। और 2 डायमेंशनल शेप्स में और क्या होता है भाई? 2 डायमेंशनल शेप्स हैव एरिया बट नॉट वॉल्यूम। 2 डायमेंशनल शेप्स के सिर्फ आप एरिया फाइंड कर सकते हो, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो, लेकिन 2 डायमेंशनल शेप्स की आप वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते हो। वॉल्यूम जो होता है सिर्फ 3 डायमेंशनल शेप्स के ही होंगे, 2 डायमेंशनल शेप्स के वॉल्यूम कभी नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 3 डायमेंशनल शेप के बारे में। तो देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है ये स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपके घर में आसपास में जो भी चीजें आप देख रहे हैं सभी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, यानी कि हाइट को डेप्थ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 3 एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 डायमेंशनल व्यू बनता है इसका। जैसे कि देखिए आप ग्राफ पे और जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ना, तो ऐसा रहेगा यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस इस टाइप का रहेगा, थोड़ा तिरछा कर देगा, यानी कि 3 डायमेंशनल व्यू दिखाएगा आपको। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है यूज टू गिव आर्किटेक्चरल व्यू। 3 डायमेंशनल शेप और जो बनाया जाता है तो आर्किटेक्चरल व्यू बनाने के लिए आजकल 3D चल रहा है, हर चीज आप देखते हो, इमेज वगैरह बनाते हैं लोग मूवी वगैरह में, या ऐसे भी इमेज कहीं बना देगा तो लगे 3 डायमेंशनल है, देखने में लग रहा है अजीब टाइप का, यानी कि आपको 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट, डेप्थ सारे व्यू आपको दिखते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप 100% व्यू नहीं देख सकते हैं, इसका हो सकता है कि 60 या 70% व्यू ही आप देख सकते हो, इस तरह से तिरछा भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपकी 3 डायमेंशनल व्यू हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके एरिया भी होते हैं, वॉल्यूम भी होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके एरिया भी होते हैं, वॉल्यूम भी होते हैं, दोनों होते हैं, जबकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के सिर्फ एरिया होते हैं, राइट। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के एग्जांपल। जैसे आपने क्यूबॉइड देखा होगा, इसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं। क्यूब देखा होगा आपने, इसको हिंदी में घन बोलते हैं। स्फेयर देखा होगा, इसको हिंदी में जो है गोला बोलते हैं, गोला। आप गोला फेंकने वाला एक होता है ना खेल, गोला फेंकते हैं, भारी भरकम होता है, उठाते हैं उसको, ठीक है। फुटबॉल जैसा नहीं, फुटबॉल से भी ज्यादा भारी होता है, उसके अंदर भरा हुआ रहता है, 3 डायमेंशनल हो। कौन देखे होंगे जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, ऐसा रहेगा और नीचे का गोल रहेगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों है। प्रिज्म देखे होंगे आप लोग, ठीक है।
सिलेंडर देखे होंगे, घरों में सिलेंड्रिकल शेप होता है, पिरामिड देखे होंगे आप लोग, यानी ऑल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं ये सब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप है तो आपके, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको एरिया बताया, एरिया के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन दिया, पेरीमीटर का डिस्क्रिप्शन दिया और 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया। अब मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया और वॉल्यूम और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको बताऊंगा। अभी एक चीज बताना आपको बाकी रह गया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एरिया बताया, सरफेस एरिया आपको अभी बताना बाकी है क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया नहीं होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ओनली एरिया होगा। सो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के बताऊंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।